चलो बच्चों, हाइट और डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है अपना, जिसमें कुछ क्वेश्चन पिछली बार रह गए थे, उसको अपन क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट अपने पहले वाले वीडियो में तुम लोगों को देख लेना, नहीं दिखे था ना, कॉन्सेप्ट देख लेना। चलिए क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अच्छे से पढ़ो, एक बार तो पढ़ लिया स्पीड में, आराम से पढ़ो। ये क्या बोल रहा है बड़े प्यार से, कि मान लो पहले तो एक नॉर्मल अर्थ बना लो, जमीन बना लो, ठीक है, इस पर एक तरफ टावर खड़ा कर दो, ए बी टावर है, और उसी के सामने एक बिल्डिंग है ना। अभी मुझे पता नहीं किसकी हाइट क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। अब क्या बोल रहे थे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसको हमने बिल्डिंग मान लिया, यहाँ लिख दो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया पी क्यू बिल्डिंग है, पी क्यू बिल्डिंग है बेटा ना, और क्या अपने पास ए बी टावर है, राइट। अब क्या बोल रहा है, क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी टॉप बिल्डिंग के टॉप का, यहां पर अपनी लाइन बन रही है, यहां से लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, कहां से आ रही है, बी से आ रही है, ए से आ रही है, फ्रॉम, यानी कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी ये वाला कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर कौन सा है, टावर का टॉप, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग कितना है बेटा, 60 मीटर। अभी मुझे पता नहीं किसकी हाइट क्या है, वो आंसर निकालूंगा अपने आप पता चलेगा। उसके बाद में बोल रखा था हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, ये बेटा 50 मीटर, तो हाइट ऑफ क्या निकालना अपने को, बिल्डिंग। दोनों का बेस एक ही है, आप यानी इसको हमने मान लिया एक्स। तो पहले जो दे रखा वो अपन ले लेते हैं, ट्राइंगल बी ए पी इज ए आर ए टी, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो उसके बाद में क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके अंदर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया टेन थीटा, थीटा की जगह कितना हो गया बेटा 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री है ना, वो थोड़ा 60 ध्यान रखना, होशियार मत जाना, ये 60 डिग्री है ना। चलिए, कौन आया भाई, चलिए ओके, मत रगड़ यार, बैठ जा, इसको टाइम खराब। तो क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स, ए बी कितना है 50, tan 60 की वैल्यू कितनी बेटा √3, तो x क्या हो जाएगा √3, 50 अपॉन √3। अभी अपने को दूसरा वाला ट्राइंगल लिया, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा, मैंने बोला ओनली राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने अपने को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राइंगल क्यू पी ए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू पी ए, बेस क्या है इसमें x, तो क्या हो जाएगा इसमें tan 30, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया ये पी क्यू अपॉन एक्स, एक्स कितना है 50 √3, ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, 50 अपॉन √3, अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया, राइट। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो क्या हो जाएगा 1/√3 पी क्यू √3, और यहाँ हो गया 50, 50 1 50, ये से मल्टीप्लाई हुआ, पी क्यू क्या हो गया 3, तो 50/3 ये हो गया अपने पास पी क्यू, यानी अपना डायग्राम गलत है, पी क्यू की हाइट क्या होगी, कम होगी, है बेटा। तो ये क्या दे रखा है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो है ये, बेस क्या है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, डू फास्ट, एक बार डायग्राम बनाओ इसका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ, फटाफट एक बार। अरे यार आज तो मेरी तबीयत ही सही नहीं थी, मैं क्लास लेने वाला का मन भी नहीं था।
चलिए इसको देखते हैं अपन आगे ना। ओके ओके, चलिए सामने सब लोग एक बार क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यार से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। पहले तो जब भी क्वेश्चन दिखे एक अर्थ बना लो, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की ओर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब क्या है, एक कोई बिल्डिंग है, उससे उसकी एक पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो जगह, एक तो बन रहा है टॉप पर, एक बन रहा है बॉटम पर। तो हमने मान लिया कि यहां से एक एग्जांपल, ठीक है, और ये टावर है, ये क्या दे रखा है बेटा इसमें, 8 मीटर टॉप बिल्डिंग है ना, ये ए बी क्या है, ये बिल्डिंग है जो 8 मीटर हाई है, और एक पता नहीं ये क्या है, द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरीड, ये एम बी है और ये बी है, इसको हमने पी क्यू से लेट कर दिया है ना, लिख देना यहाँ पे क्या है। इसके ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन लेट करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन लेट कर ली कि 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, तो एक तो यहाँ पर और एक यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो एक तो 30 बन रहा है, छोटा वाला 30 होता है, तो 30, ये कितना होगा 45, तो ओके 30 और ये 45, क्योंकि यदि वो 30 है अल्टरनेट एंगल जेड शेप, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमने बताया इसको हमने मान लिया x, ये है मेरे पास 8 है, तो ये भी यहाँ पर p और यहाँ पर मान लेते हैं r, ये भी होगा 8, इसको मान लिया हमने h। हमें ढूंढना है राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल आता है मेरे पास ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बेटा, एक तो मुझे देखिए पी क्यू ए, ये क्या है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल R80, पी क्यू ए, थीटा कितना है इसमें 45, तो tan 45, सर tan ही क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि हाइट और परपेंडिकुलर पता है, हाइट कितनी है इसकी h प्लस 8 अपॉन x, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x इक्वल्स टू h प्लस 8, इसको छोड़ दो फिलहाल। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, दूसरा सर ये रहा, हाँ बढ़िया बात, पर हमें मतलब ही नहीं है, आपको पता है यदि ये x है तो ये भी क्या होगी, ये भी x होगी, तो ये ट्राइंगल कौन सा है पी आर बी, तो पी आर बी ये भी क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो tan, इसमें भी tan लगेगा सर, आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हाइट और क्या दे रखा है बेस, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, h अपॉन बेटा x, राइट, तो ये कितना हो गया 1/√3, तो x इक्वल्स टू 1/√3 मल्टीप्लाई हो गया √3h। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, हमें क्या फाइंड करना है, मल्टी स्टेट बिल्डिंग की अपने को हाइट भी निकालनी है और डिस्टेंस भी निकालना, दोनों बिल्डिंग के बीच में, दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितनी है x, तो हमें x भी निकालना है और h भी निकालना है, जो आपको इजी लगे वो निकाल लो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 है, यस बोलिए। अब रखेंगे दोनों से हेल्प करके और अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की जगह रख दिया √3h, तो बाई 1 and 2, तो हमने क्या किया, x की जगह रख दिया √3h h प्लस 8, h को इधर लो, h को इधर लेके कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 और ये आ गया 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए h इक्वल्स टू 8 बाई √3 माइनस 1। अब क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन कर दो बेटा, क्या कर दो, रेशनलाइजेशन, राइट, इसको जो भी है सोल्व कर देना, h आ जाएगा, h आते हैं हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो h की जगह चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। हाइट क्या है, पूरी पूरी हाइट क्या है पी क्यू, तो पी क्यू में क्या रहेगा 8 प्लस h, इतनी सी नहीं है, h नहीं है, h तो केवल इतनी सी हाइट है, टोटल क्या हो जाएगी 8 प्लस h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज, ये ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, राइट, across a river, the angle of depression, the banks on the opposite side of river 30 degree and 45 respectively. If the bridge is a 8 meter height, sorry, 8 a height of 3 meter from the banks, find the width of river। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि ये ब्रिज है, राइट, ये ब्रिज है, ब्रिज का एक पॉइंट लिया और इसके नीचे से निकल रही है रिवर, क्या निकल रही है रिवर, ऐसे मान लिया ये रिवर निकल रही है, इसकी हाइट कितनी है 3, अभी मैं इसको डायग्राम पे समझाऊंगा,
अब ये रिवर है, रिवर के एक कोने पर और दूसरे कोने पर इस पॉइंट से एंगल बन रहे, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टाइप के, एक इधर और एक इधर। तो उस नदी की चौड़ाई बतानी है। सर समझ में नहीं आया। मान लो कि ये जा रही है रिवर, ठीक है, मान लो ये जा रही है रिवर, ठीक है, ये जा रही है रिवर, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। ये मान लो ये जा रही है रिवर, ये ऊपर है ब्रिज, ये मान लिया ब्रिज, ठीक है। इस ब्रिज पर कोई भी एक पॉइंट लिया और उसका अपोजिट साइड में एक इधर एंगल कितना बन रहा है, 30 और 45। और ये क्या है, इस रिवर की विड्थ यानी चौड़ाई, राइट। पॉइंट एक ही है ना, एक तरफ बन रहा है 30 डिग्री और एक तरफ बन रहा है 45। सर आप तो क्या करते हो, गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया बेटा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा, हाँ तो इधर बनेगा 30, इधर क्या बनेगा 45, तो वो जेड से बन जाएगा। इसकी हाइट, अब रिवर की हाइट क्या है, इसकी ब्रिज की हाइट रिवर से ये है कितना मीटर है 3, यहाँ 90, यहाँ 90, इसको हमने मान लिया x, इसको क्या मान लिया y, तो विड्थ क्या हो जाएगी इसकी x प्लस y। एक बार x निकाल लो, एक बार y निकाल लो। ये बुक का एग्जाम्पल अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, आराम से हो जाएगा। कैसे, हमें 3 दे रखी है और बेस दे रखा, परपेंडिकुलर बेस दे रखा, तो tan 30, पहला ये ट्राइंगल लिया, कौन सा वाला बेटा, ये वाला ट्राइंगल लिया, इसका नाम दे दो यहाँ पर एम एन और ओ, एक बार लिया और यहाँ लिख दो ओ और लिख दो पी, तो एम एन ओ, कौन सा ट्राइंगल, एम एन ओ। तो tan 30, हाइट कितनी इसकी 3, बेस कितना है x, तो x कितना हो जाएगा √3 × 3। दूसरा वाला ये वाला लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें tan 45, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है y, tan 45 की वैल्यू 1, तो y इक्वल्स टू 3। तो टोटल चौड़ाई कितनी होगी x प्लस वाई, यानी 3√3 प्लस 3, तो 3 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1। सो डायग्राम बनते तो अपने को राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढना है, ठीक है बेटा। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ इसका, कोशिश करो डायग्राम बनाने की। अच्छा ठीक है, ये वाला भी ठीक है, गलत है ये वाला। चलिए चलिए कैसे, आराम से पढ़ो। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, एक अपने को प्लेन यानी कि अपने पास एक जमीन है, उस पर एक वर्टिकल टावर है बड़े प्यार से, ए और बी, इसको हमने मान लिया टावर। लिखते जाओ यहाँ पर क्या क्या है, ए बी क्या है, ए बी है बेटा टावर, सर माउंटेड यानी इसके ऊपर बाई ए वर्टिकल फ्लैग, ओ इसके ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है, इसके ऊपर एक फ्लैग है, फ्लैग बना देते हैं अपन।
इसके ऊपर एक फ्लैग है, फ्लैग बिगड़ गया अपना, तो इधर एक फ्लैग है नहीं। चलो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अरे यार औकात अपनी दिखा दी इसने। तो मान लिया, अब बेटा ये है टावर, ए और बी तो क्या है टावर, और बी और सी, ए और सी क्या मान लिया इसको, ए और सी को मान लिया फ्लैग, ठीक है। ए और पी मान लेते, चलो ए और पी, ये एपी क्या है फ्लैग, ठीक है। हाँ एपी क्या है फ्लैग, ठीक है। क्या बोल रहा है उसके ऊपर एक फ्लैग है, द एट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, एक प्लेन पर एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। एक एट ए, अच्छा फ्लैग की हाइट कितनी है एच दे रखी है, एच अपने को दे रखी है, ये अपने को कुछ नहीं तो अपन मान लिया इसको एक्स मान लो, राइट। देख एट ए पॉइंट ऑन प्लेन, एक प्लेन पे पॉइंट मैंने लेट कर लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर से नीचे की ओर, द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग, एक तो बॉटम पर और एक टॉप पर, इसका बॉटम कौन सा हो गया ए हो गया, और इसका टॉप क्या हो गया पी हो गया, और वहां पर कितना बना रहा है, पहले वाला अल्फा हुआ और दूसरा वाला क्या हुआ बेटा बीटा, दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए, बस क्या करना है अपने को, पहला राइट एंगल ट्राइंगल लिया अपन ने ए बी, और इसको ले लेते हैं अपन सी, राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज ए आर ए टी यानी राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें टेन थीटा, सर आपको पता कैसे चल रहा है टेन, क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर दे रखा है, इस बेस को अपन मान लेते हैं एक्स, एक्स को दे रखा वाई मान लो ना, राइट। तो क्या हो जाएगा अपने पास टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें बेटा, परपेंडिकुलर है एक्स और बेस क्या है वाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई टेन अल्फा, ये है अपने पास एक्स। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढो, पी बी सी, अरे वाह अपनी सिटी का नाम पी बी सी इज ए आर ए टी। उसके बाद में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, परपेंडिकुलर कितना है एच प्लस एक्स, तो टेन बीटा इक्वल्स टू एच प्लस एक्स अपॉन वाई, वाई की जगह रख दें, वाई को गाइड करना है, तो एक काम करते हैं वाई की जगह रख देते हैं ना, वाई की जगह रख देते हैं, यहाँ से वापस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। कोई वाई की जगह रख देते हैं, वाई क्या है मेरे पास, वाई है मेरे पास एक्स बाई टेन एल्फा, तो वाई की जगह रख दो टेन बीटा एच प्लस एक्स, यहां लिख दिया अपने एक्स अपॉन टेन अल्फा। कोई बात नहीं, हमें क्या पूछा गया है, प्रूव द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है ये रही एक्स, ये टावर है यानी एक्स की निकालनी है अपने को, एक्स को अलग करना है, एक्स को अलग करना है, डोंट वरी। अभी मैंने आपको बताया अपॉन के अपॉन में अपॉन हो तो ऊपर चला जाता, तो ये ऊपर गया इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक्स टेन बीटा, ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर एच टेन अल्फा प्लस एक्स टेन बीटा, हमें निकालना क्या है, सॉरी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स, तो एक्स की टीम को उधर भेज दो, तो जैसे एक्स इधर आया कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया बेटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और यहाँ क्या हो गया एच टेन अल्फा, आप अपने कर्म करते जाओ आंसर अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्या हो गया पेशेंस रखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम मिलते हैं एक नंबर, डायग्राम मिलने के बाद में दूसरा क्या काम करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढो, फिर क्या करना है उनसे बेस रिजल्ट निकालो, उसके बाद में आंसर देखो अपने आप सॉल्यूशन, पेशेंस, डायग्राम मस्ट बी फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कर लेना बेटा इसको देखकर अच्छे से, इसी टाइप का तो सेम ही है क्या, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन क्या है इधर देखते हैं बेटा, कर लोगे डायग्राम बना सकते हो इसका, तो कर लोगे, ये तो है, ये तो बुक का ही है, ये तो बुक का ही है, चलो कोई बात नहीं, इसको आप कोशिश करना, ट्राई डाइन, इसको ट्राई करो, चलो इसको ट्राई करके इसका आंसर लिखकर भेजना मेरे को। चलिए अब क्या है, जो भी अगली क्लास